तो भाई आज का बिग रिवील वीक 5 के बाद मैंने कर लिया। तो भाई ये वीक मेरा ना बहुत टफ रहा। टफ मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मुझे कोई भूख लगी, क्रेविंग हुई, या ये सबसे बड़ा बेनिफिट उल्टा ये रहा इस डाइट का कि मेरे को पूरे दिन भूख ही नहीं लगती थी। बीच में एक दो दिन मन टूटा कि यार मेरे से नहीं होगा प्रोटीन डाइट, या मेरे से तो नहीं हो पाएगा ये प्रोटीन खाना। तो जो हमारे ज़बान को क्रेविंग होती है बाहर के खाने की, मसालेदार खाने की, वो मसालों की क्रेविंग भी कम होती है। तो भाई इस वीक का मंत्र है परसिस्टेंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत फॉर इंडिया। मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ दोस्त मुझे प्यार से लड्डू बुलाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 हफ्ते पहले मैंने शुरू किया था द क्रिटिकल 365 डेज ऑफ माय लाइफ, जो कि एक डाइट प्लान नहीं है, एक लाइफस्टाइल चेंज है। क्योंकि जब भी हम किसी डाइट पे जाते हैं और हम उस डाइट से वापस नॉर्मल रूटीन में आते हैं तो हम डबल वेट गेन कर लेते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए लाइफ लॉन्ग अपनी एक लाइफस्टाइल चेंज करके मैं अपना वेट कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई आज का बिग रिवील वीक 5 के बाद मैंने कर लिया टोटल 5 किलो कम, और आज सुबह का मेरा वेट आया है 97। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हर हफ्ते बीइंग इन अ फेस्टिव सीज़न मेरा फिर भी हर हफ्ते 1 किलो कम हो रहा है। एक हफ्ते 1.5 किलो कम हुआ था, तो उसके नेक्स्ट वीक सिर्फ आधा किलो कम हुआ, बट एवरेज 1 किलो पर वीक की आ रही है। भगवान यही एवरेज बनाए रखे तो 35 वीक्स में मेरा जो टारगेट है 35 kg का वो पूरा होता है। तो मैं अब आपको बताता हूँ अपने वीक 5 का एक्सपीरियंस, जिसमें कि हमने स्टार्ट किया था कि 16 आवर फास्टिंग के बाद जो हम पहली मील खाएंगे उसमें 1 मुट्ठी चना, 20 पीनट, 12 बादाम, 5 किशमिश और 2 अखरोट, ये हम अपना एज ए फर्स्ट मील खाएंगे, एक एक दाना करके पूरा पूरा चबा के उसको, और लगभग 2 घंटे में उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो फिनिश करने की जहाँ तक बात है तो भाई स्टार्टिंग में मुझे 2 घंटे लगे, बट अब मैं 1.5 घंटे में खा लेता हूँ उसको आराम से। तो भाई ये वीक मेरा ना बहुत टफ रहा। टफ मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मुझे कोई भूख लगी, क्रेविंग हुई, या खाने में कोई दिक्कत हुई। टफ इसलिए रहा क्योंकि ये जो हम डाइट ले रहे थे, जो अपनी फर्स्ट मील ले रहे थे, ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच है। और क्योंकि जो मेरे जैसे मोटे लोग हैं उन्होंने शुरू से कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाई है, जैसे आटा, चावल, पराठे, वो डाइजेस्ट करने आसान होते हैं और प्रोटीन डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वीक मेरा डाइजेशन को लेके बहुत टफ रहा। ऑलमोस्ट 5 डेज तक मैं कॉन्स्टिपेटेड रहा था। प्रोटीन बहुत स्लो होता है डाइजेस्ट करने में, उसको डाइजेशन में आसान बनाने के लिए मैंने नींबू पानी भी पिया काले नमक का, एक दिन दही भी खाया, बट फिर भी प्रोसेस स्लो रहा। बट जैसे ही 6th डे तक मैं पहुंचा, डाइजेशन ऑटोमेटिकली पहले से फास्ट हो गया, कॉन्स्टिपेशन थोड़ी कम हो गई। तो ओवरऑल ऐसे टफ नहीं रहा कि भूख लग रही है। सबसे बड़ा बेनिफिट उल्टा ये रहा इस डाइट का कि मेरे को पूरे दिन भूख ही नहीं लगती थी। मैं वो 1 कप वो खा लेता था पूरा भर के, जब चना वगैरह, तो उसके बाद 4, 5, 6 घंटे तक, एक दिन तो ऐसा था मैंने रात को आके घर पे खाने का मन भी नहीं था, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ एनर्जी फॉर नेक्स्ट 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग मैंने वो खाई। एक बार मुझे वॉमिट भी हुई है बीच में, क्योंकि वो खाना खा के भूख के बगैर वो वॉमिट हो गई, मतलब खाना बैक मार गया। तो इसलिए मैं इसको कहूँगा कि एक बहुत बड़ा सुपर फूड है आपकी हंगर किल करने के लिए, आपकी क्रेविंग किल करने के लिए, और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने के लिए। हालांकि मैंने नींबू पानी वगैरह लिया उसको डाइजेशन को हेल्प करने के लिए, बट बीच में 1-2 दिन मन टूटा कि यार मेरे से नहीं होगा प्रोटीन डाइट, या मेरे से तो नहीं हो पाएगा ये प्रोटीन खाना, चने खाना, मुँह सूखता है, साथ में पानी पियो। बट कहीं ना कहीं जो बॉडी साइंस की मेरे को नॉलेज है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने रिसर्च करी है, उस पर विश्वास करते हुए मैं ज़बरदस्ती उसको करता रहा कि नहीं, रिज़ल्ट आएगा, 6ठे दिन आएगा, 7वें दिन आएगा, और टचवुड 7th डे रिज़ल्ट आया। मेरा वेट कम हुआ और मतलब मेरे को काफ़ी मज़ा आया ये डाइट करके। बीच में 1-2 दिन ऐसा लगा था कि यार वेट भी कम नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन भी है, बस की नहीं हो रही। बट जैसे ही सुबह मंडे को मैं कांटे पे चढ़ा और 1 किलो और कम देखा, तो भाई बहुत तसल्ली हुई और मोटिवेशन मिला कि इसको न फॉलो करते रहना है। तो भाई अब आते हैं वीक 6 की टास्क पे कि अब हमें नेक्स्ट लाइफस्टाइल चेंज क्या करना है। तो जैसे ही हम 16 आवर फास्टिंग के बाद अपनी पहली मील लेंगे, 1 मुट्ठी चना, 20 मूंगफली, 12 बादाम, 5 किशमिश, 2 अखरोट, तो उसको खाने के बाद जब भी हमें भूख लगेगी पहली बार, नॉर्मली अगर आप 1 घंटे बाद नींबू पानी पी लोगे तो 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद आपको भूख लगनी स्टार्ट होएगी। तो उस टाइम जो हमें पहली मील खानी है वो खाने हैं हमें 1 कटोरी स्प्राउट्स, जो कि 60-40 की रेशो में लेने हैं।
60% वेजिटेबल्स, 40% आपका स्प्राउट। तो बनाना कैसे है स्प्राउट? तो भाई जैसा कि अगर आप लोगों ने जनरली स्प्राउट्स देखे होंगे तो जो और लोग बनाते हैं वो हेल्दी फूड के नाम पे, हेल्दी होते भी हैं वो, बट वो भिगो के उसमें से जड़ें निकाल के फिर वो उसका स्प्राउट बनाते हैं। तो भाई मैंने जब वो खाए थे पहले तो मुझे तो ऐसा लगा था भाई मैं घास पत्ती खा रहा हूँ, खाने का मज़ा ही नहीं आता था, रॉ होता था बहुत ज़्यादा। तो मैंने स्प्राउट्स जो बनाने का तरीका चेंज किया था। आई थिंक मैं लास्ट ईयर से कभी कभी अगर मन करता तो बनवाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक दाल ली, वाइट छोले लिए, काले चने लिए, राजमा लिए, मूंग ली, कोई भी चने की दाल, कोई भी एक दाल ली, उसको बॉईल करवाता हूँ कुकर में या कढ़ाई में, और 1 सीटी तक, मतलब कि दाना गल जाए, उसके साथ फिर वेजिटेबल्स काट के खाता हूँ मैं। आप मेरी नेक्स्ट वीक की रील्स में देखोगे कि मैं कैसे उसको खाता हूँ, कैसे बनाता हूँ, कैसे दिखते हैं। तो जड़ वाले खाने थोड़े से ना कच्चे लगते हैं खाने में, टेस्ट में मज़ा नहीं आता। बट जब आप ये चने की दाल, मूंग की दाल, इसको हल्का सा गला के फिर सब्जी काट के खाओगे तो आपको टेस्टी बहुत लगेगा। और जो हम सैलेड काटेंगे उसके अंदर वो उसमें फाइबर होगा, तो वो प्रोटीन डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करेगा। इस लाइफस्टाइल चेंज से होगा क्या? इस लाइफस्टाइल चेंज से ये होगा कि जो हमने 16 आवर फास्टिंग के बाद 1 बाउल चना वगैरह खाया है, ड्राई फ्रूट्स खाए हैं, उससे हमारी बॉडी 2-3 घंटे तक फुल रहती है। लेकिन फिर जब हमें नेक्स्ट भूख लग रही है, अगर हम उस टाइम भी फाइबर खा लेंगे, साथ में थोड़ा सा प्रोटीन भी हो जाएगा और भी हमें मिनरल्स मिलते हैं दालों से, तो उससे हम अगले 3-4 घंटे के लिए भी फुल रहेंगे, भूख नहीं लगेगी, क्रेविंग नहीं होएगी। और जब हम स्प्राउट्स में खूब अच्छे से नींबू मसाले डाल के खाएंगे तो जो हमारे ज़बान को क्रेविंग होती है बाहर के खाने की, मसालेदार खाने की, वो मसालों की क्रेविंग भी कम होती है। स्प्राउट्स को आपको फीके बिल्कुल नहीं बनाना है। आपको जो मसाला अच्छा लगता है, लाल मिर्च, हरी मिर्च, नमक तेज़, चाट मसाला, आप खाइए। क्योंकि आप 16 आवर फास्टिंग कर रहे हो तो आपको वाटर रिटेंशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो 16 आवर फास्टिंग में जब आपका सॉल्ट का लेवल डाउन होएगा तो वो अपने आप बैलेंस आउट हो जाएगा। तो अच्छे से मसाले डाल के खाना स्प्राउट्स में, ताकि शाम होते होते जब आप स्प्राउट खाओ, आप ऑफिस से निकलते हुए खा लो, घर पहुँच के खा लो, तो एक वो बाहर के खाने की इच्छा ख़त्म हो जाएगी आपकी। और भाई इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि चना खाने के बाद और स्प्राउट्स खाने के बाद जब आप दिन के एंड तक पहुंचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को अब भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। बट भाई मेरी सजेशन ये है, एक मील लास्ट में ज़रूर खाना, चाहे 10 बजे खा लेना, अगले दिन 2 बजे आप चने वगैरह खा लेना 16 फास्टिंग के बाद, बट एक मील लास्ट में ज़रूर खाना। रोटी सब्जी जो घर पे बना हो, टोस्ट हो, कुछ भी हो, खाना ज़रूर लास्ट में 1 मील। तो भाई अब बात करते हैं इस हफ्ते की टिप्स पे। सबसे पहले टिप, डाइट नहीं है, ये लाइफस्टाइल चेंज है। जैसे मैंने पहले ही बताया, तो आपको अपने काम करने का, डेली लाइफ का भी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि मैं भी बीच में 10-12 साल ऐसे थे मेरी लाइफ के जिसमें मैं लंच ऑफिस लेके ही नहीं जाता था। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट इतना हैवी कर लेता था कि मुझे पूरे दिन भूख नहीं लगती थी, या दुकान पर अगर भूख लगी तो चाय बिस्कुट या चाय नमकीन वगैरह ले लिए। तो भाई मैंने हैबिट ये चेंज करी है कि 16 आवर फास्टिंग के बाद खाना होता है तो सुबह टाइम ही नहीं होता खाने, तो ब्रेकफास्ट मेरा छूट गया, सुबह की चाय छूट गई, और लंच ले जाना मैंने शुरू कर दिया। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है कि जहाँ भी आप जाएं, आप मेरी नेक्स्ट वीक की रील्स में भी देखोगे, आपने इस हफ्ते भी देखोगे कि मैं जहाँ भी जाता हूँ एक अपना चना का बॉक्स ले जाता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा हैंड बैग, टिफ़िन बॉक्स बैग लेना है, जिसमें आप जब घर से निकलेंगे आपको एक बॉक्स में स्प्राउट्स बना के रखने हैं और एक बॉक्स आपको चना और ड्राई फ्रूट का बना के रखना है, ताकि जब आपके 16 आवर पूरे हों तो अगर आप गाड़ी में हो, ट्रैफिक में हो, ऑफिस में हो, जहाँ पे भी हो, उसका ढक्कन खोला और स्नैकिंग की तरह एक एक पीस करके खाते रहे। बात करते हो, किसी के साथ बैठे हो, खोल लो, एक आध उसको भी ऑफर करो। तो मेहनत लगेगी थोड़ी सी, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस है, मेहनत भी नहीं है इसमें इतनी ज़्यादा, कॉन्शियसनेस है कि अगर आप कॉन्शियसली इस चीज़ को फॉलो करोगे तो हो जाएगा। और सेकेंड टिप, अगर किसी को ऐसा है कि 16 आवर फास्टिंग के बाद एक अच्छी मील खाने की इच्छा होती है, यानी कि उसको ये लगता है यार मैं 16 घंटे फास्टिंग के बाद मैं चने नहीं खा सकता, या मुझे एक बढ़िया मील चाहिए 16 आवर फास्टिंग के बाद, तो वो ये प्रोसेस को रिवर्स में भी कर सकता है कि वो 16 आवर फास्टिंग के बाद अपनी एक मील खा ले जो उसको खानी हो, वही एक रोटी 8 मिनट में 32 बार चबा के,
एक बारी में एक रोटी, और उसके बाद जब उसको भूख लगे तो वो स्प्राउट्स खा ले, और उसके बाद जब उसको भूख लगे तो चने ड्राई फ्रूट का डब्बा खा ले। तो ऐसे उसकी लास्ट मील का टाइम आ जाएगा तो लास्ट में वो ड्राई फ्रूट और चने खा के सो सकता है आराम से, भूख नहीं लगेगी। नेक्स्ट 16 आवर बाद वो एक बढ़िया मील खा सकता है। इसको हम रिवर्स में भी कर सकते हैं, बट जो बेसिक चीज़ें हमने शुरू से फॉलो करी है हमें वही फॉलो करनी है। 16 आवर फास्टिंग, एक बारी में एक रोटी, रोटी को हमें 8 मिनट में ख़त्म करना है, 32 बार चबाना है, चना ड्राई फ्रूट, ये सब हमें फॉलो करना है। थर्ड टिप भाई थोड़ी सी फन वाली है, वो ये है कि आपने मेरी रील्स में भी देखा होगा कि मैं भी पार्टी शार्टी करता हूँ खूब अच्छे से, और ड्रिंक भी हो जाती है। तो भाई एक एक्सपेरिमेंट जो मैंने अपने ऊपर किया है और काफ़ी हद तक मुझे सक्सेसफुल लगा, उससे क्या होता है, एक तो ड्रामा नहीं होता लाइफ में कि यार मैं तो वेट लॉस कर रहा हूँ, पार्टी नहीं कर पाऊँगा, बाहर का नहीं खा पाऊँगा। तो भाई जब आपको किसी पार्टी में जाना हो तो घर से निकलने से पहले एक रोटी या थोड़े बहुत चने या कुछ भी खा के निकलो। जब आप वहाँ पहुँचो तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो हेल्दी आइटम्स देख लो, उसमें से जैसे मशरूम टिक्का, पनीर टिक्का, सॉल्ट एंड वेज सॉल्ट एंड पेपर, फ्रेंच फ्राइज भी खा सकते हो, हरा भरा कबाब है, काफ़ी आइटम है वेज में। तो सिर्फ वहाँ पहुँच के आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई मैंने 32 बार चबा के खाना है, स्लो खाना है। नॉर्मली पार्टी में क्या होता है, जब आप ड्रिंक लेते हो तो फटाफट खाते हो, तो वही नुकसान करता है। अगर आप अच्छी तरह चबा के उसको खाओगे, वहाँ पे भी कॉन्शियसली, किसी का ध्यान भी नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, और आप कॉन्शियसली बहुत कम खाओगे, ड्रिंक कम लोगे, और जब नेक्स्ट डे आप उठोगे तो उस दिन आपको 12 घंटे ही फास्टिंग करनी है। 12 घंटे फास्टिंग के बाद एक अच्छी सी मील खाओ, पोहा, पराठा कोई वेजिटेबल का, या कोई भी चीज़ जो घर में बनी हो वो खाओ, और उसके बाद 12 घंटे फास्टिंग करो और फिर वही चना स्प्राउट खा लो। तो अगर आपका वेट घटेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं पार्टी के बाद। इस वीक का मोटिवेशन, तो भाई पिछले हफ्ते मेरी हिम्मत बहुत टूट रही थी कि यार पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वेट कम नहीं हो रहा, वेट उतनी स्पीड से कम नहीं हो रहा। तो भाई इस वीक का मंत्र है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस इज़ द की टू एवरी सक्सेस। लगे रहो, एम की तरफ नज़र रखो, कभी रिजल्ट अच्छे आएंगे कभी बुरे आएंगे। कमेंट्स मेरे को बहुत उल्टे सीधे भी आए इस वीक, भाई किसी की नहीं सुननी, अपने लिए करना है, तो लगे रहो, परसिस्टेंस इज़ द की। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगले व्लॉग के साथ। अगले वीक नया लाइफस्टाइल चेंज लेके आऊँगा, इस वीक ये स्प्राउट वाला फॉलो करूँगा। मेरी रील्स इंस्टाग्राम पे लड्डू इटीज़ हैंडल पे, और शॉर्ट्स इसी यूट्यूब चैनल पे देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, और डेली रूटीन के बारे में जानिए, कैसे आपको मैनेज करना है डेली रूटीन, ऑफिस के साथ, कोई काम के साथ, शॉपिंग के साथ और पार्टी के साथ। आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। थैंक यू, बाय।